Vidyapith. We are continuing with the second chapter of class 9 science, that is matter around us pure. अब इस चैप्टर में हमने बहुत सारे प्योर इम्प्योर मैटर के बारे में पढ़ा, दैट इज मिक्सचर एंड सॉल्यूशंस, देन सॉल्यूशंस, फिर आपका हेटेरोजेनस मिक्सचर क्या होता है, सेपरेट इनको कैसे करते हैं, कॉम्पोनेंट्स इनके अलग अलग कैसे कर सकते हैं। तो इस तरह हम कुछ पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद यहाँ पे मैं आपको सेपरेशन पे ही ये है, बेसिकली यहाँ पे हम दो अलग चीज़ों का सेपरेशन देखेंगे। अभी तक तो आपको मैंने ये बताया कि जो भी लाइक चावल में गेहूँ मिला दो या दाल मिला दो या आटे में आपका चोकर मिला हुआ, तो ये जो सेपरेशन होता है ये किस तरीके से होता है। ऑयल में वाटर डाल दिया तो सेपरेशन कैसे होगा। यहाँ पे मैं आपको सेपरेशन बता रही हूँ बहुत ही, एक तो ये आपका डेली लाइफ से रिलेटेड है, दैट इज आपके घरों से जो सीवर निकलता है, आपके घरों से जो इम्प्योरिटीज निकलते हैं, प्योर वाटर निकलता है, लिक्विड इम्प्योरिटीज, उसको किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, किस तरीके से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में फिर से वाटर को प्योर किया जाता है ताकि वो वापस आपके सप्लाई में ले आया जा सके। तो एक तो ये वाटर का आपको सेपरेशन बताऊंगी, और एक मैं आपको बताऊंगी गैसेस का सेपरेशन। एयर के कॉम्पोनेंट्स को अगर हमें अलग अलग करना है तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले है आपका ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, इनमें किस तरीके से होता है। देखिए हमारे घरों से जो भी लिक्विड वेस्ट निकलता है तो कलेक्ट होता है वो, जैसे हमारे घरों से नालियाँ निकलती हैं और ये एक बड़े से सीवर से कनेक्टेड होती हैं। अब उस सीवर से हमारे हाउस होल्ड कोर का जितना भी लिक्विड वेस्ट होता है सारा का सारा पास किया जाता है। ये सारा का सारा लिक्विड आपके शहर के बाहर ले जाते हैं, जहाँ पे कि एक सेडिमेंटेशन टैंक, मतलब एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बना होता है। अब ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में बहुत सारे चैम्बर्स होते हैं जिनमें कि अलग अलग काम हो रहा होता है। यहाँ पे कुछ चैम्बर्स मैंने बना रखे हैं आपको दिखाने के लिए, लाइक ये रिजर्वर, दैट मीन्स कि यहाँ पे मान लीजिए कि ये आपका वो सोर्स है जहाँ से कि आपको इम्प्योर वाटर निकल रहा है। ये इम्प्योर वाटर का सोर्स है। सीवर ही समझिए इसको कि सीवर है, सीवर से वाटर आपका आ रहा है, ये पहले टैंक में है। तो पहले टैंक में क्या किया जाता है, पहले टैंक में बाड़ लगा हुआ है, इस तरीके से बार्स लगे हैं जो कि क्या करते हैं, वाटर फ्लो करके बार्स के थ्रू जाएगा। तो ये बाड़ क्या करेंगे, जो आपके बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं उनको रोक लेते हैं। ठीक है, तो ये तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि इस टैंक के पहले ये काम कर दिया जाता है। यहीं पे आपके बार्स लगे होते हैं, यहाँ पे ये बार्स लगे होते हैं, तो जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो यहाँ से चल के ही वाटर आपका अंदर जाएगा। देन फर्स्ट टैंक आपका, फर्स्ट टैंक दैट इज सेडिमेंटेशन टैंक। अब ये सेडिमेंटेशन टैंक में क्या होगा कि जो आपके छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स हैं जो कि अभी भी वाटर में प्रेजेंट हैं, क्योंकि ये जो बार हमने लगाया रॉड्स लगा के, और बड़े बड़े पार्टिकल्स को ये भी अलग किया हमने, छोटे छोटे इम्प्योर पार्टिकल्स, सॉलिड पार्टिकल्स अभी भी वाटर के अंदर प्रेजेंट हैं। तो सेडिमेंटेशन टैंक में क्या करते हैं हम, इस वाटर को मीन्स वी अलाउ द वाटर टू स्टैंड स्टिल फॉर सम टाइम। उसमें क्या होगा कि आपका ये जो वाटर में जो आपकी ये इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हैं वो सारी की सारी इम्प्योरिटीज विल सेटल डाउन, नीचे सेडिमेंट कर जाएंगे। ठीक है, तो वो नीचे सेटल कर गई। अब ऊपर जो आपको वाटर बचा उसमें क्या है, डिजॉल्व इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है। तो अब ये जो डिजॉल्व इम्प्योरिटीज वाला वाटर है उस वाटर को दूसरे सेकेंड टैंक में ट्रांसफर किया जाएगा। ये सेकंड टैंक में ट्रांसफर हो गया। ये आपका फर्स्ट टैंक था, यहाँ से आपका सॉलिड पार्टिकल सेडिमेंट करके निकाल दिया गया। अब ये डिसॉल्व इम्प्योरिटीज वाला वाटर जो सेकंड टैंक में जा रहा है। सेकंड टैंक इज कॉल्ड लोडिंग टैंक। लोडिंग टैंक क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे अब ये डिसॉल्व इम्प्योरिटीज है जो कि वाटर में फ्लोट कर रही होती है। इनको सेटल डाउन कराने के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे इसमें हम कुछ लोड डालते हैं, लाइक पोटास एलम डालते हैं। तो ये पोटास एलम क्या करता है, पोटास एलम जब नीचे जाएगा ना तो ये जो भी छोटी छोटी पार्टिकल्स है, सॉलिड पार्टिकल्स जो कि फ्लोट कर रही होती है वाटर में, उन सारी छोटी छोटी पार्टिकल्स को ये आपस में चिपकाता चला जाता है, जिसकी वजह से कि जब ये चिपक जाएंगे तो हैवियर हो जाएंगे और फिर ये नीचे सेटल डाउन कर जाएंगे। अब ये क्या करेगा, इन डिसॉल्व इम्प्योरिटीज को नीचे सेटल डाउन करवा रहा है, तो इसीलिए इसे कहते हैं लोड। लेकिन यहाँ पे आपको एक कुछ भी मटेरियल यूज करना पड़ता है लाइक पोटास एलम, तो इसलिए इसको लोडिंग टैंक कहते हैं। तो सेकेंड टैंक में आपने क्या किया, लोडिंग टैंक में आपने जो आपके सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज हैं, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज को नीचे सेटल डाउन करवा दिया। अब सस्पेंडेड इम्प्योरिटी जब आपके नीचे सेटल डाउन हो गई, अब आपका पानी
था। ट्रेडिशनल वाटर फिल्टर में ना हम 3 लेयर होता था, ये आपको चारकोल का, सैंड का, ग्रेवल का, ऐसे 3 लेयर बनी होती थी। तो यहाँ पे भी 3 लेयर आपको दिखती है। सबसे नीचे आपको कोर्स ग्रेवल दिख रहा है, बड़े बड़े टुकड़े दिख रहे हैं ग्रेवल से। उसके ऊपर आपको फाइन ग्रेवल दिख रहा है, यानी छोटे छोटे पत्थर। उसके ऊपर आपको फाइन सैंड दिख रहा है। थर्ड लेयर आपकी फाइन सैंड की है, फोर्थ लेयर वाटर की है, यानी वाटर आपका ट्रांसफर हुआ। सबसे नीचे कोर्स ग्रेवल है, उसके ऊपर फाइन ग्रेवल है और उसके ऊपर फाइन सैंड है। पानी आया तो इन सबसे छलता चला गया और सारी चीज़ें नीचे की ओर अगेन आपकी जो इम्प्योरिटीज है नीचे को बैठते चली गई। वाटर आपका फिर प्योर हो रहा है। अब ये वाटर आपका फिर ट्रांसफर होगा फोर्थ टैंक में, एंड दिस इज द लास्ट टैंक। यहाँ पे क्या हो रहा है? क्लोरीनेशन, क्योंकि अब आपके वाटर में से जितने भी डिजॉल्व अनडिजॉल्व इम्प्योरिटीज हैं, सॉलिड इम्प्योरिटीज में निकल गई, डिजॉल्व इम्प्योरिटीज में निकल गई। अब वाटर में आपका बच क्या गया? माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह गया। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि ना डिजॉल्व इम्प्योरिटीज है ना अनडिजॉल्व इम्प्योरिटीज है। अब इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए वी हैव टू यूज क्लोरीन। क्लोरीन यूज किया गया, क्लोरीन यूज करके इनको मार दिया गया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको सारे के सारे मर गए और अब आपका जो आपका जो वाटर है दैट इज कम्प्लीटली प्योर और ये वाटर आपका सप्लाई के लिए फिट हो गया। तो यहाँ से इस वाटर को फिर से वापस सप्लाई के लिए यूज कर दिया जाता है। तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में आपका ये इम्प्योर वाटर आया और इन प्रोसेस से होता हुआ लास्ट में आपको फिर से प्योर वाटर मिल जा रहा है। तो ये तो मैंने आपको बताया वाटर कैसे ट्रीट करते हैं। अब नेक्स्ट आपका है कि हाउ टू ट्रीट एयर, एयर के कंपोनेंट्स को कैसे बनाते हैं। तो सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। एयर मिक्सचर होता है, मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है एयर। तो ये जो मिक्सचर ऑफ गैसेस है इनमें से इसके जो कंपोनेंट्स हैं, इन कंपोनेंट्स को हम किस तरीके से अलग अलग सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो लाइक एयर, लिक्विड एयर में बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। अब इस एयर को हम लिक्विड एयर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो एयर को लिक्विड एयर में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा? एयर दैट इज गैसेस स्टेट, लिक्विड एयर लिक्विड स्टेट। तो गैसेस स्टेट को लिक्विड स्टेट में आप कन्वर्ट कर रहे हो, दैट मीन्स की प्रेशर, क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल्स बहुत ही दूर दूर प्रेजेंट होते हैं। आप उनको जब तक कंप्रेस नहीं करोगे तब तक वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो कंप्रेस करने के लिए आपको उन पर प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। तो फर्स्ट थिंग कि आपको हाई प्रेशर चाहिए। सेकेंड क्या चाहिए? टेम्परेचर बहुत डाउन करना पड़ेगा, तभी आपकी जो गैसेस हैं वो लिक्विफाई होंगी। तो आपको 2 चीजें यहाँ पे करनी पड़ेगी। क्या क्या? अंडर हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। तो हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर से आप क्या करोगे? गैस को पहले लिक्विड एयर को लिक्विड एयर में कन्वर्ट किया। तो हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया, दैट इज एयर आपका लिक्विड एयर में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो लिक्विड एयर है, लिक्विड एयर को एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में डालते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम अगेन आपको पता है कि ये क्या होता है, जैसा कि हम यूज करते हैं पेट्रोलियम के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए, उस टाइप का ये कॉलम होता है। इसमें आपका लिक्विड एयर है, ये लिक्विड एयर है और इसको आप हीट दे रहे हो, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ा रहे हो। तो धीरे 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 जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो क्या होगा कि जो गैस के कंपोनेंट्स हैं ये अलग अलग टेम्परेचर पे बॉयल होना शुरू होंगे, वेपराइज होना शुरू होंगे और फिर उसी हाइट से निकलते चले जाएंगे। जिसका सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सबसे ऊपर वाले फ्रैक्शन से निकलेगा कॉलम से, जिसका सबसे हाई होगा सबसे नीचे वाले से निकलेगा और उनको आप अलग अलग लेवल पे उनको कलेक्ट कर सकते हो। तो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जैसा कि हमने पेट्रोलियम में किया है उस तरीके से आप भी कर सकते हैं और इनके बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग इनको अलग अलग हम कलेक्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये सेपरेशन हो जाएगी आपकी गैसेस की। तो ये 2 सेपरेशन थे जो रह गए थे आपके, एक वाटर का और एक गैसेस का। अब आपका रह गया फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस एंड एलिमेंट्स। तो मैं आपको बता चुकी हूँ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, इसमें बस मेटल्स नॉन मेटल्स, दैट मीन्स की एक आपकी इस पे वीडियो बनेगी। तो इस वीडियो पे एंड करते हैं। थैंक यू।